So hey guys, this is Sana Agarwal and I welcome all of you on AMG classes. So guys, आज के इस वीडियो में we are going to discuss about the aerobic respiration and anaerobic respiration. देखो गाइज, ये ना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्ज़ाम में आया ही आया है ऐसी क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक, राइट. एरोबिक मीन्स क्या हो गया, एयर है ना. तो जो रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में होगा दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, सिंपल. सो व्हाट अनदर, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? सो एन जहाँ पे भी वर्ड आता है ना, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे एयर का प्रेजेंस नहीं है. ओके, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, जो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, विदाउट एयर हो रहा है, राइट, दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया है, कितना ईजी सा टॉपिक है लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ एयर में होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा. ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है आपका ग्लूकोज में. ठीक है, अब हम लोग ऑब्वियसली सब लोग खाते पीते तो रहते ही है यार पूरे दिन. ठीक है, और खाते पीते क्यों है, बिकॉज हमें ग्लूकोज चाहिए होता है उस खाने से, राइट. ठीक है, तो अब उस ग्लूकोज है ना, तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन का देखते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो रहता है वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में टूट जाएगा. अब इस ग्लूकोज से अगर आपको एनर्जी चाहिए, राइट, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा आपको, हो रेस्पिरेशन के थ्रू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्लूकोज है, राइट, ठीक है, ग्लूकोज कहाँ जाएगा, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा. सेल का साइटोप्लाज्म यू नो. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एयर नहीं चाहिए. ठीक है, तो जब ग्लूकोज जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है. ओके, ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लूकोज जब ब्रेक किया, ठीक है, द ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइको मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, एंड द लाइसिस का मतलब क्या हो गया कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है. ओके, सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. अब मैम ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस यार साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. ठीक है, सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. ओके, सो तो जो ग्लूकोज है ये आपका पायरुविक एसिड में टूट चुका है, करेक्ट. तो पायरुविक एसिड में कहाँ पे टूटा है, साइटोप्लाज्म के अंदर. ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस. ओके, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, एंड लाइसिस का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक. सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, राइट. तो अभी क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड देता है. हम लोग जानते हैं ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O6. ओके, तो और पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है. तो अब एक 6 कार्बन कंपाउंड है और दूसरा जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है. तो अभी इसको बैलेंस कैसे होना है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पायरुविक एसिड है उसका 2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्लूकोज टूट गया अभी पायरुविक एसिड में. अब पायरुविक एसिड का क्या होगा, सो डोंट वरी, पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा. और माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो ये जो पायरुविक एसिड था ये यहाँ से क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक करेगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 ATP. ठीक है, तो देखो ग्लूकोज भी C6 था और यहाँ पे भी 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जा रहा है. ओके, और 38 ATP, काफ़ी सारा एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है. ओके, और ये जो साइकिल है ना जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली इट्स अ साइकिल जो कि क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. क्रेब्स साइकिल अभी नहीं पढ़ना है आपको, हायर क्लासेस क्लास 11th में आपको पढ़ना होगा. सो बेसिकली यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन काफ़ी सिंपल है और हर साल एग्जाम में से क्वेश्चन आता ही आता है. सो अगर मैं एक बार और रिपीट कर दूं तो बस इतना ही जानना है आपको कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में टूटता है. कहाँ पे टूट रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर टूट रहा है. ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, करेक्ट. फिर जो पायरुविक एसिड है
जब बना है तो वो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O प्लस 38 ATP में वो ब्रेक कर जाएगा। ATP को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है, राइट, तो आपके पास क्या होना चाहिए, करेंसी होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। मोबाइल लेना, आईपॉड्स लेना, वॉट एवर, ठीक है, ड्रेसेस लेना है, तो आपके पास करेंसी होना चाहिए। जितना करेंसी आप उतना खर्च कर सकते हो, उतना महंगा सामान खरीद सकते हो, करेक्ट। तो सेम यहाँ पे भी ATP के साथ है। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है ना। तो जितना ज़्यादा आपके पास ATP है, आप उतना ज़्यादा क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको एनर्जी कैसे मिलता है। तो जो भी आप फूड खा रहे हो, कार्ब्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो क्या हो रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है, ग्लूकोज अगेन साइटोप्लाज्म में जा रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में वो पायरुविक एसिड में टूट रहा है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। पायरुविक एसिड जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या हो रहा है, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स 38 ATP में टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो बस ये इतना सिंपल सा है एरोबिक रेस्पिरेशन। थैंक यू।